पेट्रोल पंपों पर सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब बिजली गुल हो जाती है, क्योंकि वाहनों में ईंधन भरना कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो कि कम से कम 2 मिनट के लिए होता है। तो आइए टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया में, जहां डीजल जनरेटर को स्वस्तिका ने 30 केवीए लिथियम इन्वर्टर या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिप्लेस किया है, जो बिजली बंद नहीं करता क्योंकि स्विचिंग का कोई डिले नहीं है और बिजली कटौती होने पर किसी को पता नहीं चलता है। पेट्रोल पंप का नाम पेट्रोफ्यूल्स, जो सेक्टर 15 पार्ट 1 गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इसने अपने ऑपरेशंस को शक्ति प्रदान करने के लिए लिथियम इन्वर्टर पर स्विच करके इसके पर्यावरणीय प्रभाव में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। नए इन्वर्टर ने पेट्रोल पंप के डीजल जनरेटर की जगह ले ली है, जो एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का एक मेन सोर्स था। लिथियम इन्वर्टर डीजल जनरेटर के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं। वे अधिक कुशल, शांत और कम वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाले हैं। लिथियम इन्वर्टर पर स्विच करने के परिणाम स्वरूप पेट्रोल पंप अपने कार्बन फुटप्रिंट को 20% तक कम करने में सक्षम हो गया है। पेट्रोल पंप का लिथियम इन्वर्टर पर स्विच करने का निर्णय इस बात का एक सकारात्मक उदाहरण है कि व्यवसाय अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कैसे कदम उठा सकते हैं। प्रोडक्ट को लगा के हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। जनरेटर से बेटर। इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर है, जनरेटर जब नहीं चलता है तो डीजल नहीं लगता। डीजल काफी कॉस्टली है, तो इसको लगाने से जनरेटर तो ऑलमोस्ट कॉस्टली। इस प्रोडक्ट लगने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि पहले लाइट जाती थी तो जनरेटर को ऑन करने में सारे प्रोसेस में 1.5 से 2 मिनट लगे। अब इसमें तो ये पता ही नहीं लगता कि ये कब लाइट गई कब नहीं गई। तो इसका ये बताते हैं स्वस्तिका वाले कि 2 माइक्रोसेकंड का टाइम है अडॉप्ट करना। हमारे पंप का लोड जो है 25 किलोवाट। 25 किलोवाट का आपने देखा हुआ हमारे जनरेटर। तो इस जनरेटर को रिप्लेस करता है ये स्वस्तिका का ECS। इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें डिवाइसेस है उनके लिए तो बेस्ट है। लाइट जाती है तो ये अडॉप्ट कर लेता है 2 माइक्रोसेकंड। तो उसमें तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे यहाँ बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन के सिस्टम लगे हुए। उसमें पहले लाइट जाती थी और इससे काफी फायदा है कि आगे जो मशीनों में डिस्प्ले है वो भी एज इट इज रहता है, एज इट इज मशीन चलेगी। अगर डीजल जनरेटर तो डीजल से चलेगा और जनरेटर चलता है तो डीजल घूमता है। डीजल 90 रुपए के आसपास आता है, तो वो तो हमारा कभी अभी हमने इस्तेमाल किया ही नहीं, तो डीजल लगेगा। तो वो कॉस्ट तो ऑलमोस्ट 0। जनरेटर की सर्विस होती है 10,000 इसकी तो कोई सर्विस नहीं। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो पेट्रोल पंप पे हमारा इन्वर्टर क्यों ज्यादा जरूरी है। हमारे मशीन के ना 2 भाग हैं, एक ये ऊपर का है जो डिस्प्ले बोर्ड है और एक नीचे का है जो ये डीजल या पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब लाइट चली जाती थी आज से पहले और जनरेटर ऑन करना होता था तो ये डिस्प्ले ऑन रहता था, जिसके अंदर एक बैटरी है। वो बैटरी डिस्प्ले को शो करता था, बट ये पेट्रोल या डीजल जाना बंद हो जाता था, तो जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम होती थी। फिर जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट। अब लाइट किसी भी टाइम चली जाए, यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किस समय लाइट गई। हमारी ऊपर भी ये दोनों स्मूथली चलते रहते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। पेट्रोल पंप के लिए बहुत कामयाब प्रोडक्ट है और पिछले तकरीबन शायद 1.5 महीने से हमारे यहाँ पर जब से हमने यहाँ इन्वर्टर लगाया, एक दिन भी यहाँ पे जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा 100% ये हमारे इन्वर्टर में चल रहा है। ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं जिसको हम से कनेक्टेड कर दिया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग कर रहे हैं। और यहाँ पे पोल्यूशन, जैसा कि आजकल NCR में बहुत हो रहा है, तो उस पोल्यूशन को भी हमने इससे कम करा है। ये जनरेटर हम यहाँ पे नहीं चला रहे हैं। ये इको फ्रेंडली हमारा पेट्रोल पंप बन गया है। ये इन्वर्टर को हम अपने मोबाइल के ऊपर भी इसका पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू भी और इंटरनेट के थ्रू। जैसे मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करा, ये इस समय बिल्कुल लाइव चल रहा है। ये तीनों फेस के ऊपर लाइट आ रही है। ये ग्रिड से इन्वर्टर के अंदर आ रही है और ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और हमारा ये बाईपास करके हमारे लोड को चला रहा है। इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं
कि अगर इसके अंदर कोई मॉसफेट में कोई प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, मेन सेंस में है, टेम्परेचर में है या फैन में, कोई भी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये हमें बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। कभी भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये इसके अंदर कस्टमर केयर नंबर भी है हमारा, वहां से हम इसको नंबर लेके हम इसके थ्रू उसको मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें हमारी कंपनी के अंदर और जिन्होंने भी इसको इंस्टॉलेशन कराया वहां पे ये इंफॉर्मेशन एज अर्लीस्ट मिल जाएगी, जैसे कि पेट्रोल पंप जैसी लगा पे बहुत जल्दी बहुत प्रॉम्प्ट सर्विस हम दे पाए। इसके लिए हमने इस ऐप को अप्लाई करना है इसके साथ। ये इसमें एक इन्वर्टर है, इसके साथ में ये बैटरी बैंक, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, हार्डली 30 मिनट्स के अंदर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि, और इसके साथ में लगाने के बाद ना हमें किसी इन्वर्टर की जरूरत है ना किसी जनरेटर की जरूरत है। और आप ये देखिए ये 360 वोल्ट का सिस्टम है। अगर इसकी जगह अगर हमने लेड एसिड पानी वाली बैटरियां लगानी होती तो हमें 30 बैटरीज की जरूरत पड़ती, उस बैटरीज को रिप्लेस करता है ये छोटा सा हमारा बैटरी बैंक। इतना नीट एंड क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, कोई फ्यूम्स नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसकी जीरो मेंटेनेंस है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे डिस्प्ले के अंदर हमारा कस्टमर केयर नंबर है और सारी इंफॉर्मेशन पूरे डिस्प्ले के ऊपर आती रहती है। लाइट जाने और आने के बाद बीच का समय बिल्कुल भी इस इन्वर्टर के लगने के बाद पता नहीं चलता। लाइट जाने के बाद की क्वालिटी ये बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, जिसको साइन वेव बोला जाता है, प्योर साइन वेव। ये हमारे जो अप्लायंसेस हैं जो डिजाइन किए गए हैं वो प्योर साइन वेव पे करे गए हैं, तो ये 100% प्योर साइन वेव लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से हमारे सारे अप्लायंसेस की लाइफ बढ़ती है। ये स्क्वायर वेव नहीं है, ये प्योर साइन वेव जिसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोला जाता है।